हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे काल। काल टॉपिक तो बहुत आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में फिर भी गलत हो जाता है। तो आज आपकी इसी कमी को दूर करने के लिए मैं एकदम ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे आप समझेंगे काल और उसके भेद। जिससे काल और उसके भेद समझने के बाद आपसे ये टॉपिक कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काल, पहले तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। ये सब तो आप जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। काल के भेद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल वह है जो अभी चल रहा है और भूतकाल वह है जो बीत चुका है। भविष्य काल वह है जो आगे आने वाला है। तो देखिए वर्तमान काल के भेद कौन कौन से हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। पहले इन्हें देख लीजिए, फिर इसके बाद इसकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो ये तो हुए वर्तमान काल के 5 भेद। और भूतकाल के कौन से हैं? देखिए भूतकाल के 6 भेद हैं। वर्तमान काल के 5 हैं, भूतकाल के 6 और भविष्यत काल के 3 भेद हैं। देखिए भूतकाल के कौन से 6 भेद हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। और भविष्यत काल के कौन से हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। तो इन सब भेदों को चलिए विस्तार से समझते हैं। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, वही है सामान्य भूतकाल। इसके लिए ट्रिक देखिए। वाक्य के अंत में आपको मिलेगा क्या क्या? बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा और ए मिलेगा। तो जहाँ पर ये तीनों आपको मिल जाएं वहाँ समझिए सामान्य भूतकाल है। देखिए कैसे? सीता गई, गई में यहाँ पर बड़ी ई है ना, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। नेताजी ने भाषण दिया, दिया में आ आया है, तो ट्रिक आई है ना, तो यही है सामान्य भूतकाल। श्री राम ने रावण को मारा, यहाँ भी आ आया है, तो ये भी है सामान्य भूतकाल। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ भी बड़ी ही आया है, तो ये भी है सामान्य भूतकाल। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। अगला देखिए, अगला है आसन्न भूतकाल। आसन्न का शाब्दिक अर्थ होता है पास। आप इसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना रीसेंट पास्ट। रीसेंट का मतलब ही क्या होता है? पास, यानी नज़दीक। देखिए जो निकट में यानी अभी अभी हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, वही है आसन्न भूतकाल। इसमें ट्रिक देखिए क्या क्या आएगा। वाक्य के अंत में आएगा आ है, ई है, ये आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा। चलिए वाक्य देखिए, सीता गई है, तो यहाँ पर ई है आया है ना, सीता गई है में ई है आया है, तो ट्रिक आई है। तो ये क्या है? और ऐसे भी समझिए सीता गई है, इससे यह भी पता चल रहा है सीता गई है, अभी अभी ही गई है, ज़्यादा देर उससे नहीं हुई है। तो ये क्या है? आसन्न भूतकाल। इस तरह ध्यान रखिए। अगला देखिए, अनामिका पढ़कर आई है, तो यहाँ पर ई है आया है, और वाक्य पढ़ने से यह बोध भी हो रहा है ना अनामिका पढ़कर आई है, यानी अनामिका अभी अभी पढ़कर आई है। मैंने आम खाया है, यहाँ पर आ है आया है, लेकिन वाक्य पढ़ने से भी बोध हो रहा है मैंने आम अभी अभी खाया है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ घंटे पहले खा लिया है, नहीं, अभी अभी खाया है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी है, यानी सोहन ने पुस्तक अभी ही पढ़ी है, ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो इस तरह आप वाक्य के भाव से भी समझ सकते हैं और ट्रिक भी याद रख सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप करिए, लेकिन इन्हें समझिए ज़रूर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न भी बहुत क्रिएट करता है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है पूर्ण भूतकाल, यानी जहाँ काम पूरा हो गया हो। अब इसके लिए ट्रिक है, वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा आ था, ई थी, ए थे, ये सब आपको वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखिए, सीता गई थी, अब यहाँ पर आया है ना ई थी, गई थी और काम भी पूरा हो गया है। गई थी यानी उसका काम पूरा हो गया, वह गई थी। अमित ने खाना बनाया था, यहाँ भी आ था आया है और काम पूरा हो गया है, यानी अमित का खाना बनाने का काम पूरा हो गया है। अगला है सौम्या ने मुझे नहीं देखा था, यहाँ भी आ था आया है और क्या कह रहा है वाक्य, सौम्या ने मुझे नहीं देखा था। तो ये पूरा काम है ना कि सौम्या ने नहीं देखा था, यानी सौम्या का नहीं देखने का काम पूरा हो गया है। बच्चे बाजार गए थे, तो यहाँ भी बच्चे बाजार गए थे, यानी बच्चे का बाजार जाने का काम पूरा हो गया है। तो इस तरह भी ध्यान रखिएगा और ट्रिक भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अपूर्ण भूतकाल, यानी इनकम्प्लीट पास्ट, जहाँ कार्य शुरू तो हुआ है लेकिन अभी अपूर्ण है, यानी यहाँ पर कार्य जो है वह शुरू हुआ है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए ट्रिक है, वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आपको वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेगा। जैसे उदाहरण देखिए, सीता जा रही थी, तो यहाँ पर रही थी है ना, वाक्य के अंत में रही थी आया है, ट्रिक हमारी जो है वह आया है। और ये देखिए, सीता जा रही थी, यानी सीता का जाने का काम अभी शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, यानी सीता अभी जा रही है। इस तरह ध्यान रखिएगा। सुनील पुस्तक पढ़ रहा था, तो सुनील का पुस्तक पढ़ने का काम शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, और रहा था भी आया है जो हमारी ट्रिक है। दिल्ली में तेज़ वर्षा हो रही थी, यानी दिल्ली में तेज़ वर्षा शुरू हुई है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, अभी हो ही रही है, बंद नहीं हुई है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। और यहाँ रही थी भी आया है। हम सूर्य ग्रहण का नज़ारा देख रहे थे, यानी जो सूर्य ग्रहण है वह अभी शुरू हुआ है तो अभी हम उसे देख रहे हैं, यानी हमारा देखने का काम पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। और यहाँ रहे थे भी आया है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा कठिन तो है लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। और ट्रिक एक दो बार ध्यान से पढ़ लीजिए और ट्रिक को आप एक शॉर्ट नोट में बना लीजिए, यानी अलग से लिख लीजिए कौन किसका है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह। आप इसका अगर शाब्दिक अर्थ भी याद रख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जब वाक्य दिया रहेगा तो पहचानने में बहुत आसानी होगी। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, इंग्लिश में याद रखेंगे तो डाउटफुल पास्ट होगा। अब देखिए, क्रिया से कार्य होने में संदेह का पता चले, तो वही है संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर ट्रिक होगी, वाक्य के अंत में आएगा होगा, होगी, होंगे, ये सब आपको वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलेंगे। और आप इसे भी ध्यान रखिएगा, संदिग्ध का मतलब क्या होता है, संदेह। अब देखिए यहाँ वाक्य में देखिए, सीता गई होगी। अब यहाँ पर संदेह है ना, सीता गई होगी या नहीं गई होगी, एकदम एग्जैक्ट आपको पता नहीं है कि सीता गई ही है, सीता गई होगी पता नहीं, तो ये संदेह ही हुआ। अगला देखिए, महेश चला गया होगा। अब यहाँ भी संदेह ही है, महेश चला गया होगा या नहीं गया होगा पता नहीं है, तो संदेह ही है। तो यहाँ पर होगा भी आया है, अपनी ट्रिक भी। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी या खुली होंगी आपको पता नहीं है, यानी आपको डाउट है कि अभी बंद हुई हैं नहीं बंद हुई हैं, आपको पता नहीं है, तो ये भी है संदिग्ध भूतकाल। वे क्रिकेट खेले होंगे। अब वे क्रिकेट खेले होंगे या नहीं खेले होंगे आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे ही बता रहे हैं संदेह में कि खेले होंगे। तो इस तरह भी ध्यान रखिएगा और ट्रिक भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ पर ये जो हेतु शब्द है इसका अर्थ होता है कारण, कारण होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल पास्ट। अब देखिए परिभाषा, क्रिया जो होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, यही है हेतु हेतु मद भूतकाल।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब इसके लिए ट्रिक देखिए क्या है। 2 क्रिया होगी और 2 वाक्य होंगे, यानी जो वाक्य दिया रहेगा उसमें 2 क्रिया होगी और वो खुद 2 वाक्य जुड़कर एक वाक्य बना होगा। देखिए कैसे, मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। अब यहाँ पर 2 वाक्य है, मैं आगरा जाता, ताजमहल देखता। 2 क्रिया भी है, जाता, देखता। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यहाँ भी 2 वाक्य है, यदि तुमने परिश्रम किया होता पास हो जाते। किया होता एक क्रिया, हो जाते दूसरी क्रिया। इस तरह ध्यान रखिएगा। मोहित इंजीनियर बन जाता यदि परीक्षा रद्द ना हुई होती। यहाँ पर भी 2 वाक्य है, परीक्षा रद्द ना हुई होती और मोहित इंजीनियर बन जाता। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अब आपको अगर ऐसे ना समझ में आए तो इस तरह भी ध्यान रखिए। जैसे देखिए, हेतु हेतु मद, यहाँ पर हेतु हेतु 2 बार लिखा है ना, एक हेतु ये, एक हेतु ये। तो इसमें जो वाक्य आएगा उसमें 2 वाक्य रहेगा। जैसे यहाँ पर है, मैं आगरा जाता ताजमहल देखता। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, नहीं तो ये वाली ट्रिक तो है ही। अगला देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भेद पढ़े वह भूतकाल के थे। अब हम जानेंगे वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। चलिए अब इन्हें देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता न चले वही है सामान्य वर्तमान काल। इसके लिए ट्रिक देखिए, वाक्य के अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती है आदि, ये सब मिलेंगे आपको। देखिए कैसे, जैसे गार्गी कविता लिखती है, यहाँ पर ती है आया है ना, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। वे दिन भर काम करते हैं, यहाँ ते है आया है, तो ये भी सामान्य वर्तमान काल है। किसान साल भर परिश्रम करता है, ता है आया है, तो ये भी सामान्य वर्तमान काल है। ये तो बहुत आसान है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है तात्कालिक वर्तमान काल, और इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आपने अगर इंग्लिश में भी टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना, कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, ये सब आते हैं। प्रेजेंट होगा तो है आएगा, पास्ट होगा तो था आएगा। इस तरह भी आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये ट्रिक तो मैंने यहाँ पर दी ही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अपूर्ण है। अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। तत्काल का मतलब ही होता है उस समय का, यानी तुरंत का है। तुरंत का है तो वो पूरा नहीं हुआ है। देखिए कैसे, अखिलेश लिख रहा है। अब अखिलेश जो है वह लिख ही रहा है, उसका काम पूरा नहीं हुआ है, वह अभी लिख ही रहा है, और रहा है भी आया है। इस तरह भी ध्यान रखिएगा। मैं रविवार को जा रही हूँ, तो ये भी है ना, उसका काम पूरा नहीं हुआ है, यानी वह आने वाले रविवार को जाएगी। रही हूँ भी आया है, इस तरह भी ध्यान रखिएगा। बच्चे गीत गा रहे हैं, बच्चे अभी गीत गा ही रहे हैं, यानी उनका गाने का काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण है अभी। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चलता है वही है पूर्ण वर्तमान काल। देखिए कैसे, यहाँ पर ट्रिक है। वाक्य के अंत में आया है, गया है, गए हैं, उठा हूँ, इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे देखिए, वह आया है, वह आया है यानी उसका आने का काम पूरा हो गया है, और ट्रिक भी हमारी यही है, आया है, तो यहाँ पर आया है, आया है। अगला देखिए, आयुषी ने गेंद खेली है, तो आयुषी का जो है गेंद खेलने का काम पूरा हो चुका है। अमित अभी घर गया है, अमित का घर जाने का काम पूरा हो चुका है। निखिल अभी उठा है, निखिल का उठने का काम पूरा हो चुका है। तो इस तरह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल। अभी जैसे संदिग्ध भूतकाल में था उसी तरह यहाँ भी होगा। संदिग्ध का मतलब संदेह, वर्तमान काल में भी संदेह ही होगा और भूतकाल में भी संदेह ही होगा। बस भूतकाल में जो था वह वाक्य, यानी वहाँ पर जो काम हो रहा था वह पूरा हो चुका था,
और यहाँ पर जो काम हो रहा है वह चल ही रहा है, यानी वर्तमान में है। देखिए कैसे, रमेश जाता होगा, रमेश जाता होगा, संदेह है रमेश जाता होगा, यानी उसका काम अभी चल रहा है जाने का। माँ खाना बना रही होगी, यहाँ भी संदेह है, माँ खाना बना रही होगी, यानी माँ का खाना बनाने का काम अभी चल रहा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह पास्ट में रहेगा और ये प्रेजेंट यानी वर्तमान में रहेगा। मुंबई में वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, संदेह है, ध्यान रखिएगा इस तरह। अगला देखिए, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना, संभावना। आप इससे भी समझ सकते हैं, यानी आपको जिस वाक्य में संभावना दिखे वहाँ पर होगा संभाव्य वर्तमान काल। देखिए कैसे, क्रिया के जिस रूप से काम के होने की संभावना हो। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपको वाक्य के अंत में हो मिलेगा। देखिए, वह चलता हो, अब यहाँ पर संभावना है ना, वह चलता हो या ना चलता हो पता नहीं, संभावना है कि वह चलता हो। उसने खाना खाया हो, उसने खाना खाया हो या ना खाया हो, संभावना तो यही है कि उसने खाना खाया हो, तो इस तरह का इसमें भाव आ रहा है। बावर्ची ने खाना बना लिया हो, अब यहाँ पर भी भाव है कि बावर्ची ने खाना बना लिया हो, लेकिन आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है सामान्य भविष्यकाल। अब हम भविष्यकाल के भेद पढ़ेंगे। भविष्यकाल के 3 भेद हैं, चलिए जानते हैं इन्हें। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले वही है सामान्य भविष्यकाल। अब इसके लिए ट्रिक देखिए, वाक्य के अंत में आपको एगा, एगी, एंगे आदि मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा? देखिए, राम खाना खाएगा, अब यहाँ पर मिल रहा है ना एगा आपको, ये देखिए। वह अपने घर जाएगी, यहाँ पर भी एगी मिल रहा है। और अगला देखिए, हम सब बाग में जाएंगे, यहाँ भी एंगे मिल रहा है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है संभाव्य भविष्यकाल। अभी ये जैसे संभाव्य वर्तमान काल था उसी तरह यह भी है, वहाँ पर वर्तमान काल था, यहाँ पर भविष्य काल है। देखिए, भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, तो वही है संभाव्य भविष्यकाल। इसके लिए ट्रिक है, आपको जिस वाक्य में शायद मिल जाए, शायद या संभव इस तरह का शब्द जहाँ पर मिल जाए वो होगा संभाव्य भविष्यकाल। देखिए कैसे, शायद आज वर्षा हो। इन वाक्यों को पढ़ने से पता चल रहा है ना कि शायद काम हो भी जाए और ना भी हो, यही है इसकी पहचान। शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए या ना भी पकड़ा जाए, तो इस तरह यहाँ पर संभावना है। संभव है कि विकास पढ़े, संभव है कि विकास पढ़े या ना पढ़े, इस तरह ध्यान रखिएगा। समझने के लिए आप इसे याद रख सकते हैं। ट्रिक है इसकी शायद, जिस वाक्य में आपको शायद मिल जाएगा वहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होगा। अगला देखिए, अगला है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो वहाँ पर हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होता है। इसके लिए ट्रिक है 2 क्रिया 2 वाक्य। यह भी हेतु हेतु मध्य भूतकाल की तरह ही है, जैसे वहाँ पर 2 क्रिया 2 वाक्य थे, यहाँ पर भी 2 क्रिया 2 वाक्य हैं। बस फर्क इतना है कि वह भूतकाल में था और यह भविष्यकाल में रहेगा। देखिए वाक्य में, देखिए, वह आए तो मैं जाऊँ, यहाँ पर 2 वाक्य है ना, वह आए तो मैं जाऊँ, ये भविष्य की बात हो रही है। छात्रवृत्ति मिले तो गौरव पढ़े, छात्रवृत्ति मिलेगी तभी गौरव आगे पढ़ेगा, यानी भविष्य की बात हो रही है। निखिल जाए तो कृष्ण भी आ जाएगा, यहाँ निखिल जाए और कृष्ण भी आ जाएगा, 2 वाक्य है। निखिल जाएगा तभी आगे आने वाले समय में कृष्ण आएगा, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। रश्मि ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त काल है।
आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल। इनमें से कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।